Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we will start the fresh chapter of class 8 English book, and the chapter name is How the Camel Got His Hump. तो सबसे पहले हम समझेंगे चैप्टर का जो नाम है उसका क्या अर्थ है। तो चैप्टर का जो नाम है ना, उससे हमको ये पता चलता है कि इसमें एक ऐसी स्टोरी है जिससे ये पता चलेगा कि ऊँट जो है ना, उसको हम्प जो है वो कैसे मिला। अब ये हम्प क्या होता है? आपने ऊँट देखा है ना, तो ऊँट का जो पीठ होता है ना, बैक साइड जो पीठ होता है ना, उस पे एक उठा हुआ पार्ट होता है, कुबड़ कुबड़ जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, कुबड़ सा। तो वो होता है, उसी को बोलते हैं हम्प। अब वो किस काम आता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को यही पता है कि वो होता है पानी स्टोर करने के लिए, है ना। वाटर स्टोर करते हैं वो लोग, और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो पीते रहते हैं उसी से। ये जो कैमल होते हैं उनकी पावर होती है, बट नहीं, वो रियली में होता है वसा जमा करने के लिए। वसा मतलब फैट, है ना, एनर्जेटिक फैट। वो उसमें वो जमा करते हैं, लगभग 36 किलोग्राम वो उसमें जमा कर सकते हैं, यानी 36 kg तक फैट उसमें वो अपना जमा करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और जब कभी भी रेगिस्तान में वो बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं, और उस समय वो वही वसा का उपयोग करते हैं अपने बॉडी में, ठीक है ना। तो वसा का मतलब क्या होता है? फैट। तो एनर्जेटिक फ़ैट जो होते हैं ना, वो जो ऊँट है वो अपने कुबड़ में जमा करके रखता है। बट हम कई समय से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं यहाँ वहाँ से कि वो लोग उसमें पानी स्टोर करके रखते हैं। बट आज आपको ये क्लियर हो गया, वो उसमें फ़ैट जमा करके रखते हैं, ठीक है। तो उसी की विचित्र कहानी है कि ऊँट के पीठ पे वो कुबड़ हम्प कैसे आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द बिगिनिंग वैन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब शुरू के टाइम में जो ये संसार है ना, ये जब नया था, मतलब जब बना ही था, इसकी संरचना हुई थी जब, द एनिमल्स वे आर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। और जब उस समय ही स्टार्टिंग में ही जब संरचना हुई थी ना, तो एनिमल जब मैन के लिए, है ना, हम ह्यूमन बींग्स के लिए जब काम करना शुरू किए थे, आज तो हम लोग बहुत सारे एनिमल से काम लेते हैं, तो उस समय जब स्टार्टिंग हुआ था उस समय की बात है। देयर वाज अ कैमल, उस समय एक ऊँट था, एंड ही लीव्ड इन द मिडिल ऑफ ए हॉलिंग डेजर्ट। हॉलिंग डेजर्ट के मिडिल में वो रहता था, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। और क्यों रहता था भाई डेजर्ट के बीच में? तो इसका कारण था क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी निकम्मा था, ठीक है। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स, वो कांटे ऊँटे लकड़ियाँ झुरी ये जो भी मिलते थे उसे ना वो खा लेता था, ठीक है ना। एंड प्रिकल्स, एंड वैन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड, और कभी भी कोई भी उससे बात करने जाता था, कुछ भी बोलता था ना, तो वो सिर्फ क्या बोलता था? हम, जस्ट हम, एंड नो मोर। जैसे हम ह्यूमन बींग्स कभी कभी बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है किसी की बातों को सुनने का, कोई कहानी सुना रहे कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं? झूठ मूठ का हामी भरते रहते हैं ना, कहते हैं ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। तो उसी तरीके से वो जो ऊँट था ना, वो भी हम बस इतना ही बोलता था, हम, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था। तो अपने आप ही सारे जानवर ये लोग चले जाते थे। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। तो अभी हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं इसमें अभी सबसे पहले क्या होता है ना, कि एक हॉर्स, घोड़ा जो है ना, मंडे के दिन सुबह उसके पास आता है, कैमल के पास, ठीक है, विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड। सैडल क्या होता है? जो उसके बैक पे जिसमें हम लोग बैठते हैं ह्यूमन बींग, जो घुड़सवार होते हैं ना, जो हॉर्स राइडर्स जिस चीज़ के ऊपर बैठते हैं आप देखे होंगे ना, उसके ऊपर एक लेदर सा कुछ रहता है, कुछ वुडन का रहता है बैठने के लिए उसके पीठ पे, वो होता है सैडल। तो वो भी था उसके बैक पे, है ना। इट मीन्स कि वो किसी का पेट था, कोई उसे रखा था, पाला था। तो वो आता है मंडे मॉर्निंग को इस कैमल के पास और कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अरे ऊँट, बाहर आओ यार, बाहर आओ, और हम लोग जैसे घूमते फिरते हैं ना, हम लोग जैसा तुम भी घूमो फिरो, है ना। तुम्हारे अलावा जितने भी लोग हैं ना, सब कुछ कुछ कदर ट्रॉट मतलब क्या है कि एक उनका जो वे होता है चलने का, उसको बोलते हैं ट्रॉट, ट्रॉटिंग। तो उस वे में आप भी जो है बाहर आओ और अपने तरीके से घूमना फिरना स्टार्ट करो, ठीक है। तो फिर वही जो ऊँट था वो अपने तरीके से सिर्फ कहता है हम, सिर्फ हम, ठीक है।
सेड द कैमल, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हॉर्स चला जाता है और मैन को कहता है कि ऐसा ऐसा बोला उसने, ठीक है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अब जो है ना, अब डॉग आता है उसके पास, विथ अ स्टिक इन हिज माउथ, अपने माउथ में एक स्टिक लिया रहता है, एंड सेड, और ऊँट से कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अरे ऊँट, बाहर आओ यार, बाहर आओ, और जैसे हम लोग किसी चीज़ को फैच करते हैं, पहुंच जाते हैं वहाँ तक, ले लेते हैं, कैरी करते हैं अपने माउथ में, जैसे मैंने इस स्टिक को कैरी किया है, ऐसा करके दिखाओ, तुम भी कैरी करो जैसे हम लोग करते हैं, सारे लोग कैरी करके दिखाओ। ऊँट जो है ना फिर से कहता है, कैमल, हम, सेड द कैमल, कैमल कहता है हम, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और डॉग भी चला जाता है और मैन से बताता है कि ऐसे ऐसे उसने बोला। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, अब जो है ना एक बैल आता है उसके पास, विद द योक ऑन हिज नेक, बैल के नेक में जो है एक वो रस्सी सा एक लटकता है, लगा रहता है, यानी जिससे ये इंडिकेट होता है कि वो भी पालतू है और खेत जोतने का काम करता है, प्लो करने का काम करता है। तो उसके पास आता है, एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ, और जिस तरीके से हम लोग खेत को जोतते हैं, प्लो करते हैं, आओ तुम भी वैसा करो। हम, said the camel, and the ox went away and told the man। तो इसी तरीके से फिर वो हामी भरता है, हम कहता है और ऑक्स जो है वो बैल, वो चला जाता है और मैन को बताता है कि उसने ऐसा किया, खाली हम बोला। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। सबको जो है ना शाम के टाइम पे, एंड होने वाला है पूरा दिन जब, तो तीनों को बुलाता है वो मैन एक साथ, एंड सेड, और कहता है, 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तुम तीन, जो तुम हो तीनों, हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग, तुम लोग तीनों के लिए ना मैं बहुत सॉरी महसूस कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, तुम्हारे लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो भाई अब क्या बात हो गई, क्यों कह रहा है सॉरी, चलिए देखते हैं आगे। बट डैट हम थिंग in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it। देखो मुझे नहीं लगता है कि ये अब कुछ करने वाला है। ये जो हम थिंग है, हम थिंग मतलब वही कैमल के लिए बोल रहा है, तो वो डेजर्ट में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ये शायद इसलिए ही यहाँ पे आया है, ही वुड हैव बीन हेयर बाई नाउ, कि वो कुछ ना करे, और इसलिए बैठा हुआ है ये। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसे अकेला ही छोड़ कर जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम जो कर रहे हो उसके लिए, जब बार बार जा रहे हो, पूछ रहे हो उसको उठाने के लिए ताकि वो उठे तुम्हारे जैसा कुछ करे, तो जितना कर रहे हो ना कोशिश, उसका डबल करो तुम, लेकिन मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, इतना कह के वो चला जाता है। That made the three very angry, तो वो तीनों को बहुत गुस्सा आता है। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के किनारे में, मरुस्थल के किनारे में उन लोगों को क्या करते हैं, एक पंचायत बैठाते हैं। पंचायत मतलब वो लोगों के सारे होते होंगे, फॉक्स होता होगा उसमें, जैकल होता होगा, सब कोई होते होंगे, उनका पंचायत जानवरों का। एंड द कैमल केम चीविंग कर्ड एंड लाफ्ड एट दैम, और कैमल जो है ना वहाँ आता है कुछ चिबाते हुए और लाफ करता है, हंसता है उन लोगों के ऊपर। देन ही सेड हम, और फिर कहता है हम, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर वहाँ से चला जाता है ना, बार बार हम कह रहा है, चला जा रहा है। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट्स, तो अब जो है ना, अब वहाँ पे कौन आ रहा है, जिन आ रहा है, और जिन जो है पूरे डेजर्ट मरुस्थल का जो है वो ना इंचार्ज है, उसी के चार्ज में पूरा जो है वो मरुस्थल, वो डेजर्ट है। तो जहाँ पे वो कैमल रहता है उसका भी इंचार्ज वही है, पूरे मरुस्थल का इंचार्ज डेजर्ट का वही है। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और जैसे डस्ट का कोई बादल हो, धूल का, डस्ट का, मिट्टियों का, वो घूमता हुआ, है ना। तो जिन है भाई, जिन की एंट्री तो वैसे ही होगी, भूत सा कुछ होता है तो एंट्री वैसे ही होगी। तो वो बादलों सा पूरा ऐसा घूम रहा है, गोल गोल एकदम, जैसे शक्तिमान घूमता था ना, वैसा वैसा कुछ घूमते हुए वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है उन लोगों के पास, ठीक है। चलिए,
जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स। हॉर्स जो है वो कहता है जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, पूरे मरुस्थल का ये जो है ये जिन है। इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो ये क्या सही है किसी के लिए भी आइडल रहना, शांत रहना, बिना मूवमेंट के चुपचाप बैठे रहना, जैसे कि ये हमारा कैमल बैठा रहता था, कुछ नहीं करता था बिना मूव किए। तो क्या ये सही है? सर्टेनली नॉट। जिन जो कहता है, सेट द जिन, जिन कहता है बिल्कुल नहीं, है ना। तो हॉर्स ने जैसे बोला कि हाँ भाई ये पूरे डेजर्ट का जो इंचार्ज है जिन है, तो जिन से ही सवाल किया कि ये सही है चुपचाप बैठे रहना ऐसा बिना कोई काम के। तो बोला भाई सर्टेनली नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिन कह रहा है। वेल ठीक है, फिर सेट द हॉर्स, ये तो बात, चलो तब तो अच्छी बात है। देयर इज़ अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. ठीक है, अगर ऐसा तुम कहते हो जिन इंचार्ज हो और तुम कहते हो कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यानी हर किसी को काम करना चाहिए, तो भाई तुम्हारे मरुस्थल में ही एक मिडिल में, मरुस्थलों के बीचों बीच एक ऐसा प्राणी रहता है जिसके लंबे गर्दन हैं, लंबे पैर हैं, और वो कुछ भी नहीं करता है काम। स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब काम करने के जो टाइम होते हैं ना, आवर्स, स्ट्रोक ऑफ वर्क वो बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं किया है उसने, कब से? सिंस मंडे मॉर्निंग से, मंडे की सुबह से उसने कुछ भी नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो चल भी नहीं सकता है, वो चला तक नहीं है, वो हम लोग के जैसा मूवमेंट भी नहीं करता है। ऐसा चीज़ है आपके डेजर्ट में, और आप बोलते हो कि भाई हर किसी को काम करना चाहिए। सर्टेनली किसी को भी चुपचाप आइडल नहीं रहना चाहिए। तो अब बताओ। व्यू सेट द जिन विशलिंग। जिन जो है अपने तरीके से, अपने अंदाज में थोड़ा विशल बजा रहा है, व्यू ऐसा करके कुछ बोला। That's my camel. ओ वो मेरा कैमल है। What does he say about it? उसने उसके बारे में क्या बोला? He says hump. वो तो सिर्फ हम्प बोलता था, इन लोगों ने वही सुना था। And he won't plow, said the ox. तो ऑक्स कहता है वो सिर्फ हम्प बोलता है, और वो won't plow, वो प्लो भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, यानी खेत भी नहीं जोत सकता हम लोगों के जैसा। वेरी गुड सेड द जिन। जिन बोलता है वेरी गुड, तो अच्छी बात है। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। ये भी बोलता है आई विल हम्प हिम। अरे जिन भी यही बोल रहा है आई विल हम्प हिम, ये हम्प है क्या? तो आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम 1 मिनट के लिए वेट करोगे ना तो मैं उसे हम करूँगा। अब ये हम कैसे करेगा, क्या है, चलिए देखते हैं। The Zin rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. तो अब जो है ना, ये जिन जो है अपना स्टाइल से वही शक्तिमान जैसा ऐसा गोल सा घूमता है और फिर वहाँ से वो गायब होता है, और एंड टूक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, एक वॉक करता है डेजर्ट की तरफ, चलता है, बढ़ता है, और वो क्या करता है कि कैमल को देखता है कि कैमल जो है वाटर में अपने रिफ्लेक्शन को, अपनी परछाई को देख रहा है। ठीक है, तो जिन वहाँ पहुँच गया है। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन कहता है मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। ये क्या है दोस्त, मैंने सुना है कि तुम कुछ भी नहीं करते हो। द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड। जो सोचने का जो पोजीशन होता है ना, हम भी कई बार कुछ सोचते रहते हैं तो अपने हैंड का जो है ना सपोर्ट अपने चिन को देते हैं। वो अच्छा पोस्चर नहीं होता एक्चुअली, बट वो सोचने वाला पोस्चर होता है। अगर वैसा बैठ के हम कुछ सोचते हैं थोड़ा सोच हो करके, तो वैसा कुछ पोस्चर में जिन जो है वहाँ पे देखने लगा। ठीक है। While the camel looked at his own reflection in the pool water, और कैमल जो है अभी भी पूल वाटर में अपने रिफ्लेक्शन को, परछाई को देख रहा है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness. तो 3 जो है ना एक्स्ट्रा वर्क मंडे की सुबह से ही तुम्हें दिए जाने थे, जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे कारण वो 3 जो एनिमल है ना उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारे आइडलनेस के कारण, लेजीनेस के कारण। ठीक है, जिन ऐसे कहता है।
एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। और फिर वो जिस तरीके से सोच रहा था वैसे सोचता चला गया, ठीक है ना। वो अपने चिन को अपने जो है हैंड में रख के जिस पोस्चर में था वही पोस्चर में वो सोचता चला गया। हम्प सेड द कैमल, कैमल फिर से वही करता है, हम्प बोलता है आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू। मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना तो ये वर्ड मैं एकदम बिल्कुल भी नहीं बोलता, ठीक है ना। सेड द जिन, जिन कहता है, वो इरिटेट हो गया था वो भी इस वर्ड से। यू माइट से इट वॉन्ट्स टू ऑफेन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं बस चाहता हूँ कि तुम काम करो, ठीक है। एंड द कैमल सेड हम अगेन, कैमल जो है ना वो कैमल फिर से कहता है कि हम, फिर से वही बोल रहा है। बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैन ही शॉ हिज बैक। लेकिन अब जब उसने देखा भी नहीं था अब पीछे मुड़ करके ये बोलने के बाद, तब तक क्या हुआ कि उसके बैक पे, पीठ पे, जो उसका पीठ जो था, बैक जो था कैमल का, वो उस पर देख रहा है क्या, डैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप। तो वो धीरे धीरे पफ कर रहा है, ऊपर उठा हुआ है, एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। और वो मतलब ऐसा फूल करके ना वो एक बड़ा सा हम्प बन गया। अभी तक तो वो बना नहीं था क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे उसे हम्प मिला। तो पहले जो है कैमल का जो पीठ था ना वो नॉर्मल सा था, थोड़ा सा ही बस वो था। लेकिन अब वो क्योंकि वहाँ पे स्टोर कर रहा है या पानी पी रहा है जो भी, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा उठ गया है, ठीक है ना, एक हम्प सा बन गया है। डू यू सी डैट, जिन ने कहा, सेड द जिन, क्या तुमने ये देखा, दैट्स योर वेरी own harm that you have brought upon your every own self by not working। हाँ, तो जिन ने क्या कहा, ये देखा तुमने, ये जो तुम्हारे पीछे हम्प जो बना है ना, ये तुम्हारा अपने आप बनाया हुआ है, क्योंकि तुम कुछ काम नहीं करते हो। और क्योंकि तुम कुछ काम नहीं करते हो ना, कुछ भी नहीं काम करने से ये तुम्हारा हम्प बन गया है। टुडे इज़ थर्सडे, आज जो है थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुम सुबह, मंडे की सुबह से ना अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगन, तो जब वर्क स्टार्ट हुआ ना तब से तुमने कुछ भी काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें काम करना पड़ेगा अब। हाउ कैन आई, सेड द कैमल विथ हिज हम्प ऑन माई बैक। अब जा कर के कैमल ने कुछ बोला है, और क्या बोला है, हाउ कैन आई, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मेरे तो बैक में हम्प है, मेरा जो बैक है ना, बैक के ऊपर हम्प हो गया, ये कुबड़ सा हो गया, इसको लेके मैं कैसे काम करूँगा, है ना। डैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, जिन बोलता है अरे उसका एक पर्पस है, वो जो तुम्हारा हम्प बना है ना वो कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, वो तुमने वो जो 3 दिन काम नहीं किया वेडनेसडे तक, मंडे से वेडनेसडे तक, तो उसके पर्पस से ये है, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। और जब तुमने 3 दिन काम नहीं किया, वो 3 दिन काम अब तुम बिना खाना वाना खाए कर सकते हो आराम से। बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प, क्योंकि अब तुम्हारा जो पीठ पे जो हम्प, जो कुबड़ बना है ना, वो तुम्हें मदद करेगा खाना नहीं खाने में और जीवित रहने में। तो वो जो हम्प है ना, वो एक पर्पस है उसका। वो क्या पर्पस है, जिन क्या समझा रहा है उसको, क्या पर्पस है, वो हम का पर्पस ये है कि जो तुम 3 दिन से काम नहीं किए हो ना, तो 3 दिन तक बिना खाए पिए तुम लगातार अपने उस छूटे हुए काम को करोगे, और उसमें तुम्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम तो मर जाएंगे, कैमल ऐसा कहता है। तो भाई नहीं मरोगे तुम, ये जो तुम्हारा हम्प है ना, इसका पर्पस यही है, ये तुम्हें बिना खाए पिए काफ़ी समय तक रखेगा, ठीक है ना। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, और तुम कभी भी ये नहीं बोलना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ, एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, वो तीनों के साथ जाओ, वो जो 3 एनिमल है, और अच्छा से बिहेव करो उनके साथ। समझ आया। तो यहाँ पे हमें यही पता चला कि वो जिन जो था ना, उसने, आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि जिन ने ही उसे वो शक्ति दी, वो जो हम्प जो था ना उसको एक वरदान में बदल दिया कि भाई जो हम्प है वो कुबड़, वो उसमें तुम स्टोर करके रख सकते हो खाना पीना। तब से ही कैमल को भी पता चला और हमें भी पता चल रहा है अभी, ठीक है। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और कैमल वहाँ से चला गया वो तीनों जानवर को ज्वाइन करने के लिए। And from that day to this
द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, वी कॉल इट हम्प नाउ। अभी हम इसे हम बोलते हैं और उस समय से, उस दिन से कैमल जो है ना हमेशा एक हम्प पहनने लगा, मतलब उसके पीठ पे एक हम्प बन गया और जिसको अभी भी हम हम्प कहते हैं। ठीक है, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, उसकी फीलिंग को हर्ट करने के लिए नहीं हम लोग कहते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave। लेकिन कहता है कि वो तो ठीक है, वो हमेशा हम उसके साथ रहता है, बट लेकिन ही हैज़ नेवर येट कॉट, वो अभी तक अपने उस काम को नहीं पकड़ पाया। और वो तीनों जो 3 डेज़ उसके जो छूटे थे, तीनों दिन जो छूट गए थे उसका, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो वो 3 दिन के काम को ना वो अभी भी नहीं पकड़ पाया, वो मिस रह गया उसके, दैट ही मिस्ड स्टार्टिंग में। ठीक है, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और अभी तक उसने नहीं सीखा है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने ये स्टोरी कंप्लीट कर ली है। इसमें हम 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहला जो उसके कैरेक्टर्स है, पहला तो जिन है, दूसरा कैमल है, तीसरा है जो ऑक्स है, चौथा जो है हमारा डॉग है, और पांचवा जो है हमारा हॉर्स है। सबसे पहले कौन गया था उसके पास? हॉर्स गया था, फिर डॉग गया था, फिर ऑक्स गया था। ये भी याद रखना है हम लोगों को। उसके बाद जो है जिन जो है वो इंचार्ज है वो पूरे डेजर्ट का, और फिर लास्ट में जिन जाता है उसके पास। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि उसको हम्प कैसे आया। तो हम्प वो कहता था हमेशा, बट जब जिन वहाँ पे जाता है ना उससे बात करने, उसको समझाने सिखाने, उस समय वो देखता है जिन की जो कैमल है ना वो अभी भी जाने को तैयार नहीं है, अपना लेज़ीनेस को शो कर रहा है, नहीं जाना चाहता है, और वो बहाने बना रहा है कि देखो ना मेरे पीठ पे इस तरीके का बड़ा सा हो गया है, ये क्या कुबड़ सा, पता नहीं मैं कैसे काम करूँगा। तो जिन ने, आई थिंक इस स्टोरी के हिसाब से हमें यही पता चलता है कि जिन ने उसको हम जो बड़ा सा लम्ब बना था ना उसको हम में कन्वर्ट कर दिया, और ये कहा कि अब ये जो तुम्हारा जो है हम, ये एक पर्पस है इसका, और पर्पस ये है ना कि ये तुम्हारा एनर्जी जो है फैट को और वाटर को सबको स्टोर करके रख सकता है, और तुम अब जो हो ना वो बिना रुके 3-4 दिन लगातार जो है ना काम कर सकते हो, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए रह सकते हो, और ये हम तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि ये तो वाटर को और एनर्जी को, फैट को स्टोर करके रखेगा, जिससे तुम अपना जब चाहे अपने बॉडी में वहाँ से एनर्जी गेन कर सकते हो, ले सकते हो, और तुम्हें खाने की भी ज़रूरत नहीं, पीने की ज़रूरत नहीं, तो लगातार 3-4 दिन तुम काम कर सकते हो। तो जो तुम्हारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे छूटे हुए थे ना, वो भी तुम अब अपना आराम से कर सकते हो। तो इस स्टोरी से यही पता चला हमें कि कैसे भाई मिला उसे हम, तो भाई जिन ने उसे दे दिया था। ठीक है ना, एक ये इमेजिनरी स्टोरी है, काल्पनिक है, रियलिटी तो कुछ और होती है, बट ये काल्पनिक है, एंजॉय करने के लिए हमने एंजॉय किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।